हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंसेस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, जो कि दोस्तों इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको बोल सकते हैं कि है दोस्तों। मतलब एक तरीके से अगर जो आप इंग्लिश को आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्लास मेरे हिसाब से जो टेंस है जो कि दोस्तों मैंने भी पढ़ा है, तो क्लास ये टेंस जो है आपको क्लास 4th-5th से ही दोस्तों पढ़ाना आपको स्टार्ट करा देते हैं टीचर। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि तो दोस्तों जब तक आपको टेस्ट के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस पे बेस पर बहुत सारी चीजें, जैसे हो गया एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, तो दोस्तों इसमें टेंस का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। और दोस्तों और बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें दोस्तों टेंस का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। और टेंस तो गाइस अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेंस जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल भी बोलते हैं, और इन हिंदी में वर्तमान काल होता है। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। यानी भविष्य काल आने वाला समय, वर्तमान काल जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं आपको अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, ये है वर्तमान काल। और भूतकाल है जो बीता हुआ समय है, तो ये हो गया भूतकाल। तो ये दोस्तों टेंस जो है यहाँ पर इनके 3 पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग जब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट, अभी आप लोग देख पा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऐसे जैसे प्रेजेंट टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी तरीके से पास्ट के भी ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं। बस यहाँ पर प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर का भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके के दोस्तों जो है प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग इन पार्ट्स में जानते हैं इन सभी के रूल्स, और इनका ये पहचानेंगे कोई भी सेंटेंस जैसे हम लोग देखें तो फिर वो पहचान जाएगी किस टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते है आदि। मतलब ता है, ती है, ते, इस तरीके कोई भी अगर जो आपको यहाँ पर वो वाक्य दिख जाते हैं, वाक्य के आखिरी में जैसे वह घर जाता है, तो जाता ता है ना, ता है या वह घर जाती है, ती है, या वे घर जाते हैं, ते है आ गया। तो इस तरीके से जैसे ता है, ती है, ते है आ जाएगा। तो लीजिए कि जहां पर ता है, ती है, ते इस तरह का कोई भी शब्द आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब हम लोग इसका रूल पढ़ते हैं, तो चलिए अब हम लोग इसका रूल पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो रूल होता है बिल्कुल सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है, ये इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैं आपको अभी एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे तो मैं आपको बताया था कि इसमें जो इसकी पहचान है वो एस या एस। सबसे पहले आपको 2 चीज यहाँ पर जानना जरूरी है। ये जो है ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे हो गया गो, हो गया वॉकिंग, वॉक, जो भी हो जाएगा। यहाँ पर वो हो जाएगी इसकी फॉर्म, यानी कि दोस्तों मेन वर्ब जो है वो ये हो जाएगी, यहाँ पर मेन वर्ब होगी, और ये जो होगी एस, इस, एम, आर हो जाएगा, वॉज, वर, ये सब जितनी भी होंगी वो सब हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो यहाँ पर देखिए ही जो है आपका सब्जेक्ट है, गोज, अब गोज में पहले आप देखिए गो लिखा हुआ है, गो क्या है आपकी एक वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये क्या है, मेन वर्ब है। शॉर्ट में लिखता हूँ मेन वर्ब। एस और या यस, ये मैंने क्या बताया था आपको, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है मेन वर्ब है। ये जो है आपकी मेन वर्ब है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब हो गई गो, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जोड़ दी एस या एस, तो यहाँ पर ईएस होगा। अब देखिए गोज यहाँ पर लगा हुआ ईएस, अभी देखिए यहाँ पर ईएस जो होता है, ईएस कहाँ पर लगेगा, ईएस लगेगा जहां पर सिंगुलर होगा दोस्तों, यहाँ ईएस वहां लगेगा जहां पर सिंगुलर होगा, ठीक है, और यहाँ सिंगुलर पर्सन होगा, ठीक है, और यहाँ पर एस जो होगा वो कहाँ पर लगेगा, प्लूरल होगा यहाँ पर, ठीक है।
जैसे यहाँ पर सिंगुलर में ही हो गया, शी हो गया, वी हो गया, हम यानी कि दे, वे हो जाएगा, यू, तुम, ये सब चीजें हो जाएंगी। ये सब क्या हो जाएंगी, ये आपके हो जाएंगे प्लूरल में हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब हो गया, ये टू आपको इन वर्ड्स को जोड़ने के लिए हो गया। अब जो स्कूल है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ईएस से आपने जान लिया, सबसे बड़ी इसके पहचानने की सबसे बड़ी जो चीज है वो है ईएस। ईएस हो गया या एस हो गया, उससे आप जान जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान देखते हैं। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर रहा हूँ आ गया, रहा है आ गया, या वे पढ़ा रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे, जो भी जितनी भी चीजें रहा है, इस तरीके से जो जितने भी आपके साथ आ जाएंगे वो हो जाएंगे कंटिन्यूअस में। अब चलते हैं रूल पर। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट, इसके साथ इज एम आर इसमें लग जाएगा, क्योंकि इज एम आर जो होता है वो किसमें लगता है, प्रेजेंट में लगता है। तो इज एम आर, ठीक है। इसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। इसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, सब्जेक्ट क्या है, जैसे सब्जेक्ट हो गया राम, जैसे सब्जेक्ट में कोई भी नाउन टाइप में हो जाएगा, ठीक है। वैसे ऑब्जेक्ट में भी कोई भी नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस एम आर दिया हुआ है, तो इस एम आर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस एम आर हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी, और बाकी ये आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं किसी सेंटेंस को लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इस क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इस यहाँ पर लगा क्योंकि सिंगुलर है, और एम लगेगा आई के साथ, और आर जो लगेगा प्लूरल के साथ लगेगा। जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। गोइंग जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्ब की फॉर्म यानी कि मेन वर्ब वो है, उसके साथ आईएनजी जुड़ गया, आईएनजी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेन वर्ब। अब देखिए यहाँ पर टू वर्ड्स को जोड़ने के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया। यहाँ पर आप लोग किस चीज से जानेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ से आप जानेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका इज लिखा हुआ, इज एम आर कोई आ जाता है, या फिर दोस्तों के साथ इज एम आर के साथ आईएनजी आ जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुके हैं, चुका है, चुका, चुकी है, इस तरह के जो भी शब्द आ जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रूल इसका क्या होता है, रूल होगा सब्जेक्ट, देखिए यहाँ कंटिन्यूअस में इसे हमारा लगता था, लेकिन यहाँ पर लगेगा हैज हैव। सो यहाँ पर हो जाएगा हैज हैव, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा। बस ये इसका सिंपल सा रूल हो जाएगा। अब एक सेंटेंस लेते हैं और आगे बताते हैं आपको। लिखा हुआ है एग्जाम्पल, राम हैज गॉन टू मार्केट। राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए हैज किसके साथ लगता है, हैज लगता है सिंगुलर के साथ, और हैव लगता है प्लूरल के साथ। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, गॉन क्या होगा, यहाँ पर गॉन देखिए मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब के साथ क्या लग गया, मेन वर्ब क्या है, वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगी, तो गॉन हो जाएगा। गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म में थी गो की, देखिए गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। टू वर्ड को जोड़ने के लिए हो गया, एंड मार्केट जो हो गया वो आपका एक तरह के ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। तो यहाँ पर इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रहे। दोस्तों जिस तरीके से कंटिन्यूअस टेंस में होता है वैसे ही, जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है वैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसकी पहचान सेम होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं रूल के बारे में। तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज हैव लग जाएगा, हैज हैव, इसके साथ जुड़ेगा बीन जुड़ गया। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इसमें थोड़ा सा परफेक्ट का भी रूल है और थोड़ा सा कंटिन्यूअस का भी रूल है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि आपको परेशानी भी नहीं होगी याद करने में। तो सब्जेक्ट हैज हैव आपको परफेक्ट रूल लगा, तो इसमें भी हैज हैव जाएगा, इसके साथ आपका बीन जुड़ जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। जिस तरह दोस्तों वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी। अब आता है इसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट होता ही है। अब ऑब्जेक्ट के बाद कुछ और चीजें जुड़ेंगी, जैसे आप क्या हो गया, सिंस हो गया,
सिंस हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, प्लस सिंस फॉर के साथ टाइम भी जुड़ जाएगा। जैसे मैंने लिखा सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, तो इवनिंग क्या एक समय ही है ना, मॉर्निंग क्या एक समय ही है, तो इस तरीके क्या हुआ, ये इसका रूल हो जाएगा। तो इसके रूल्स अभी आप पढ़िए और मैं अगले वीडियोस में मैं इनका बताऊंगा पहचानने के, और बहुत सारे कई सारे क्वेश्चन भी लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा टेंस है कौन सा टेंस है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा। तो अभी ये प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा तो हो सकता है वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबा वीडियो करना चाहिए। तो अभी मैं आपको केवल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, और साथ साथ में मैं आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल फार्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तो इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है वो होगा डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। हमने 18 याद किए थे, इसके बाद हम 18 के अलावा और 2 एक्स्ट्रा याद करेंगे, यानी कि दोस्तों 20 याद करेंगे। तो 20 याद करेंगे हम लोग, और ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे और आपको ऐसे बताते रहेंगे। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए अपडेट्स आपको सबसे जल्दी मिल सके। तो थैंक यू गाइस।